गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को DLS फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन शासन जो हमारा पेपर है उसको मैं पढ़ाऊँगा। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। मैं फिर बता देता हूँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका। इस पेपर के अंतर्गत हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पर्यवेक्षण का अर्थ समझ चुके हैं, इसका परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, इसका उद्देश्य क्या है वो पढ़ चुके हैं, और इसका महत्व एवं इसकी भूमिका क्या है शिक्षा में उसको भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की विशेष भूमिका होती है। पर्यवेक्षण जो किया जाता है विद्यालय में या विद्यालय के अंदर शिक्षा के लिए, उसमें उसकी बहुत बड़ी महती भूमिका होती है और उस भूमिका को कई स्तरों पर हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन से उत्तराधिकारी हैं, कौन कौन से वो विशेष अधिकारी हैं जो पर्यवेक्षण तंत्र में जिनकी व्यक्ति भूमिका होती है उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। उसमें से कुछ अधिकारी हैं जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय की भूमिका। ब्लॉक के स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसकी विद्यालय के पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्लॉक संसाधन केंद्र के अंतर्गत जो समन्वयक होता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि वह अधिकारी पर्यवेक्षण तंत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को सही तरीके से लागू नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो इससे शिक्षा जगत को बड़ी हानि होती है, बहुत हानि होती है। इसलिए ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय की भूमिका को हम पहले देखते हैं। इसकी सबसे पहले भूमिका ये होती है कि विद्यालय का जो प्रबंधन तंत्र होता है उसको जो भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में पर्यवेक्षण करता है, और पर्यवेक्षण करने के बाद जो भी उस तंत्र में या मैनेजमेंट में जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण भी कौन करता है, समन्वय ही करता है, कोऑर्डिनेटर करता है। दूसरा है विद्यालय की जो भी विद्यालय में भवन होते हैं उन भवनों का निरीक्षण भी समन्वय करता है, कोऑर्डिनेटर करता है, और इनके लिए धन उपलब्ध कराने के लिए भी संतुति यही करता है। तीसरा है वो है प्रधानाचार्य के स्तर पर भी प्रधानाचार्य को विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान भी ब्लॉक संसाधन केंद्र के ब्लॉक संसाधन का समन्वय होता है, वो सुनता है, उसका पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण करने के बाद प्रधानाचार्य को जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस प्रकार से ब्लॉक संसाधन केंद्र के अंदर समन्वय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद जिन विद्यालयों में भवनों की स्थिति ठीक नहीं होती है या नए भवनों का निर्माण किया जाना होता है उनके लिए भी धन की संतुति ब्लॉक समन्वय करता है। इस प्रकार से हमने ब्लॉक समन्वय की कुछ कार्य देखे, कुछ भूमिका देखी जो शिक्षा के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र की समन्वय की भूमिका, जिसको क्या हम NPRC बोलते हैं। इनकी भी विद्यालय के पर्यवेक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी विद्यालय के अंदर जो भी शैक्षिक कार्य चल रहे होते हैं उनका पर्यवेक्षण करते हैं। जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं शैक्षिक कार्य में उनके संबंध में उच्चाधिकारियों को संतुति करते हैं कि यहाँ इन क्षेत्रों में कमियाँ हैं, इनको सुधारा जाए। दूसरा NPRC विद्यालय के अंदर जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई से संबंधित बच्चों के जो भी पढ़ाई से संबंधित जो भी मटेरियल एड्स होता है उसके संबंध में भी जानकारी हासिल करते हैं। जिन विद्यालय के अंदर मटेरियल एड्स होता है अर्थात जो भी पढ़ाई की सहायक सामग्री है अनुपलब्ध होती है, कम होती है, उच्च गुणवत्ता की नहीं होती या मानकों के हिसाब से नहीं होती है, उसके संबंध में भी NPRC अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय की जो भौतिक संसाधन होते हैं उनका भी NPRC पर्यवेक्षण करते हैं। उन संसाधनों में जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं या जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता होती है उनसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को, शिक्षकों को और अपने उच्चाधिकारियों को भी सूचित करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा भी तमाम तरीके के उनके दायित्व होते हैं जो पर्यवेक्षण के बाद अपना पूरा करते हैं। नेक्स्ट है वो है सहायक विशेष शिक्षा अधिकारी, BSA रोल ऑफ द BSA। अब BSA का रोल क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
बीएसए प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षक होता है। ये जिले के प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान जो भी अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं उनको वो उन पर कार्रवाई करता है और अपने उच्चाधिकारियों को उनसे परिचित कराता है। जिन विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक समय से नहीं आते हैं या शिक्षक अनुशासनहीनता करते हैं या बच्चों से संबंधित कोई समस्या है तो उन पर कार्रवाई करता है और साथ ही साथ बच्चों के सुधार की सुझाव देता है। बीएसए विद्यालय के भवनों का निरीक्षण करता है। वो ही विद्यालय के जो भी भवन होते हैं उनके लिए धन की संचिति करता है, उनके सुधार के उपाय बताता है। नए विद्यालय के निर्माण के लिए धन को स्वीकृत भी बीएसए करता है। नेक्स्ट, जिन विद्यालय में साक्षों बालकों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी होती है, नवीन शिक्षकों की भर्ती के लिए, जो नए शिक्षकों की तैनाती के लिए जिन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होते हैं उन रिक्तियों को उच्चाधिकारियों को बीएसए के माध्यम से भेजा जाता है, बीएसए भेजता है। और विद्यालय में जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षक नहीं है, उन विद्यालयों के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की संतुति बीएसए ही करता है। इस प्रकार से बीएसए के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शिक्षा जगत के लिए, विद्यालय व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से हमने बीएसए के कुछ कार्य देखे। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं विद्यालय निरीक्षक की विद्यालय में भूमिका। बीएसए की बात करते हैं, इसकी भी विद्यालय के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी विद्यालय का नियमित विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। शिक्षकों की जो भी शिक्षक होते हैं उनकी उपस्थिति या जो शिक्षक देर से आते हैं उनका निरीक्षण करते हैं। जो शिक्षक देर से आते हैं उन पर विभागीय कार्रवाई की जाती है, उनको सस्पेंशन दिए जाते हैं और उनके दैनिक वेतन रोक दिए जाते हैं। उनकी पदोन्नतियाँ रोका जाना उनके कार्यक्षेत्र में आता है। ये विद्यालय के भवनों का भी निरीक्षण करते हैं। भवनों के निरीक्षण के पश्चात जिन विद्यालयों के भवनों में सुधार की आवश्यकता होती है उस विद्यालय के लिए धन का आवंटन ये बीएसए के द्वारा किया जाता है और उनकी संतुति पर ही नवीन जो विद्यालय खोले जाते हैं उन विद्यालयों के लिए धन की व्यवस्था भी उनके द्वारा ही सैंक्शन की जाती है। और इस प्रकार से हम लोगों ने अब तक 3 लोक संसाधन केंद्र के समय की भूमिका पढ़ी, दूसरा न्याय पंचायत केंद्र एनपीआरसी के समय की भूमिका पढ़ी, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका पढ़ी और विद्यालय निरीक्षक की विद्यालय में क्या भूमिका होती है वो पढ़ी। अब हम इस सेगमेंट का 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, वो है जिला प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका। जिला प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका प्राथमिक विद्यालयों के लिए या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कुछ इसके कार्य हैं जिनके द्वारा इस भूमिका को बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कार्य होता है जिला विद्यालय प्रशिक्षण का। जो भी बेसिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो जिला डैक द्वारा ही किए जाते हैं, जिला प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा ही किए जाते हैं। विद्यालयों में जो भी सेवारत शिक्षक होते हैं उनके अतिरिक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था भी जिला प्रशिक्षण संस्थान में ही की जाती है। नेक्स्ट, विद्यालयों के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल एड्स होते हैं, जो भी मटेरियल ऐड होते हैं या जो भी सहायक सामग्री होती है, चार्ट, मॉडल, तमाम तरीके की जो आज में उच्च तकनीकी है उससे संबंधित जो मटेरियल एड्स होते हैं उनकी व्यवस्था भी जिला प्रशिक्षण एवं संस्थान द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है इसके टीचिंग मेथड्स किस प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक हैं, अर्थात बच्चों की रुचि, बच्चों की गति, बच्चों की योग्यता, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार कौन सी वो शिक्षण विधियाँ हैं जिनके द्वारा बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। उनके संबंध में भी जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है यह विद्यालय संबंधी तमाम योजनाएं होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, उनके संबंध में भी एक योजना तैयार करता है और ये प्रत्येक विद्यालय पर लागू किया जाता है। जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो भी उसके पदाधिकारी होते हैं उनका निरीक्षण भी जिले के प्रत्येक विद्यालय में किया जाता है
और जो भी कमियां होती हैं, जो भी खामियां होती हैं विद्यालय के अंदर, उनके सुधार के सुझाव दिए जाते हैं। और किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उन पर विभागीय कार्यवाही भी विद्यालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है जिला शिक्षण संस्थान के द्वारा एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें गुणात्मक सुधार के कार्य किए जाते हैं। तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? जिला शिक्षण एवं संस्थान के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के स्टेटमेंट में 5 टॉपिक जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। इनको हमें इनके कार्यों को देखना है, कौन कौन से इनके कार्य हैं जो इनको विशिष्ट विभागीय क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमने 5 हमारे जो पर्यवेक्षण तंत्र हैं इनके द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है, उनको हमने पढ़ा है। पहला है ब्लॉक संसाधन केंद्र के संगठन की भूमिका, दूसरा है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र की संगठन की भूमिका अर्थात NPRC के जो कोऑर्डिनेटर होता है उसकी भूमिका। नेक्स्ट है सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका, बेसिक शिक्षा अधिकारी विद्यालय निरीक्षक की भूमिका अर्थात APSC की भूमिका। और अगला 5वां और अंतिम जिला शिक्षण संस्थान की विद्यालय में भूमिका। इस प्रकार से हम लोगों ने पर्यवेक्षण तंत्र में विद्यालय के प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र के कुछ विभाग थे, कुछ संस्थान थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका हमने अध्ययन किया है। आज की स्टेटमेंट में बस इतना ही। आप इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।